सर आपकी आवाज बंद है। सर पढ़ाना स्टार्ट। 1 मिनट। फेसिबल सॉल्यूशन। फेसिबल सॉल्यूशन क्या है और बेसिक फेसिबल सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, तो बेसिक फेसिबल सॉल्यूशन डिफाइन करने के लिए पहले हम क्या करते हैं? सॉल्यूशन डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्यूशन डिफाइन करते हैं, तब हम फेसिबल सॉल्यूशन। फेसिबल सॉल्यूशन ही बेसिक फेसिबल सॉल्यूशन कहलाता है। तो हम सबसे पहले क्या डिफाइन करते हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? एनी सेट ऑफ वेरिएबल्स which satisfy the what concentrates, which satisfies the what concentrates, वो सॉल्यूशंस कहलाता है। ठीक है, और वह सॉल्यूशन जो है नॉन निगेटिविटी को सेटिस्फाई करता है, वो क्या कहलाता है? बेसिक फेसिबल सॉल्यूशन या फेसिबल सॉल्यूशन कहलाता है। यही चीज मैंने लिखा है, एनी सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाइड द व्हाट कंसंट्रेट, ALPP is called what solution, is called what solution, जो किसको सेटिस्फाई करता है? कंसंट्रेट को, वो सॉल्यूशन कहलाता है। और जो सॉल्यूशन जो है किसको सेटिस्फाई करता है? नॉन निगेटिविटी को, वो क्या कहलाता है? फेसिबल सॉल्यूशन कहलाता है। अब बेसिक फेसिबल सॉल्यूशन लिखा है, तो बेसिक फेसिबल सॉल्यूशन हमने पहले ही आपको बताया कि क्या है। बेसिक फेसिबल सॉल्यूशन जो फेसिबल सॉल्यूशन है उसे ही हम क्या कहते हैं? बेसिक फेसिबल सॉल्यूशन कहते हैं। यानी BS is also called as what? Basic feasible solution. BS is also called as BFS. BFS basic, BS का मतलब बेसिक सॉल्यूशन, BFS का मतलब क्या हुआ? बेसिक फेसिबल सॉल्यूशन। तो बेसिक फेसिबल सॉल्यूशन क्या है? जो नॉन निगेटिविटी को सेटिस्फाई करता हो, जो नॉन निगेटिविटी को सेटिस्फाई करता हो उसको क्या कहते हैं हम? बेसिक फेसिबल सॉल्यूशन या फेसिबल सॉल्यूशन कहते हैं। और सॉल्यूशन किसे कहते हैं? जो कंसंट्रेट को सेटिस्फाई करे। अब यहां बेसिक फेसिबल सॉल्यूशन में दो केसेस अराइज हो रहे हैं। इफ नॉन ऑफ द बेसिक वेरिएबल इज निगेटिव, अगर बेसिक वेरिएबल निगेटिव नहीं है तो तब तो ठीक है, ये BFS हो गया। अगर निगेटिव है तो वहां दो केस राइज होते हैं। एक में क्या मान आता है? 0 आता है। क्या आता है? बेसिक वेरिएबल इज इक्वल टू 0 और एक नॉट इक्वल टू 0। एक यहां देखो लिखा गया होगा, सॉरी, बेसिक ये नॉन है, नॉन डिजेनरेट। नॉन डिजेनरेट मतलब इफ सॉरी, नॉन डिजेनरेट में जो बेसिक वेरिएबल है वो 0 नहीं है। और डिजेनरेट में क्या है? डिजेनरेट में बेसिक सॉल्यूशन जो है उसके एक या एक से अधिक 0 आए। तो जिसमें बेसिक सॉल्यूशन हम निकालेंगे, हाउ टू डिटरमिन द बेसिक सॉल्यूशन मैं बताऊंगा आपको कैसे निकालते हैं, मैट्रिक्स है पूरा एकदम से। बेसिक सॉल्यूशन अगर 0 आता है, एक या एक से अधिक, एक भी आ गया तो वो डिजेनरेट BFS हो गया। एक से अधिक आता, एक या एक से अधिक बेसिक सॉल्यूशन 0 दे रहे हैं तो वो क्या होगा? डिजेनरेट BFS होगा। और नॉन डिजेनरेट बेसिक फेसिबल सॉल्यूशन क्या होगा? नॉन डिजेनरेट बेसिक फेसिबल सॉल्यूशन होगा कि उसमें क्या करना है? उसमें बेसिक सॉल्यूशन, सभी बेसिक सॉल्यूशन, कोई बेसिक सॉल्यूशन 0 ना आए। तो नॉन डिजेनरेट BFS, नॉन डिजेनरेट BFS। डिजेनरेट BFS पे कौन सा डिजेनरेट किया जा सकता है? जब उसके बेसिक सॉल्यूशन में एक या एक से अधिक मान 0 आए तो वो डिजेनरेट BFS हो गया। ठीक है, और नॉन डिजेनरेट में बेसिक सॉल्यूशन में कोई किसी का मान जो है 0 नहीं आना चाहिए, वो क्या कहलाएगा? नॉन डिजेनरेट। तो आप अब आसानी से कर लोगे, जिसमें बेसिक सॉल्यूशन में एक या एक से अधिक 0 आए तो वो क्या हो गया?
उसको डिजनरेट बीएफएस बोलते हैं। और जिसमें कोई जीन नहीं आया तो डिजनरेट नहीं किया जा सकता, दैट इज नॉन डिजनरेट बीएस। अब आया होगा कि ऑप्टिमाइज्ड बेसिक फेसिबल सॉल्यूशन क्या है। तो आप लोग ऑप्टिमाइज का मतलब समझते हो कि नहीं समझते? जिसमें मैक्सिमाइजेशन हो या मिनिमाइजेशन, ना ना। तो अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जो है ऑप्टिमाइज किया गया है, किसको? आप लोगों ने कई क्वेश्चंस पढ़े होंगे, मैक्सिमाइज दिस, मिनिमाइज दिस। तो जिसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज किया गया हो वो सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं? ऑप्टिमाइज्ड बेसिक फेसिबल सॉल्यूशन कहलाते हैं। किसको ऑप्टिमाइज किया गया? अगर हम देखिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, कंसंट्रेट है, नॉन नेगेटिविटी है, तीन कंसीडर है, तीन चीजें हैं कि कौन कौन सा है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और कंसंट्रेट है और नॉन नेगेटिविटी। कंसंट्रेट को भी ऑप्टिमाइज किया जाता है, नॉन नेगेटिविटी को भी देखा होगा ऑप्टिमाइज किया जाता, जिसमें रिस्ट्रिक्टेड नहीं था तो उसको हम लोग क्या कर देते थे? चेंज कर देते थे ना। और कंसंट्रेट में भी जो नहीं रहता था उसको हम 0 इंटू समथिंग लिख देते थे ना। लेकिन जिस में ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑप्टिमाइज्ड होगा, कंसंट्रेट और नॉन नेगेटिविटी की बात हम नहीं कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? ऑप्टिमाइज्ड बेसिक फेसिबल सॉल्यूशन कहलाएगा। सॉल्यूशन क्या है? एनी सेट ऑफ वेरिएबल्स which satisfied what concentrate in the LPP is called as what? Solution. ना? Or any set of variables which satisfies what? Non-negativity is called as what? Basic feasible solution. And basic solution is also called as what? Basic feasible solution. Here two types, the basic feasible solution. That is one type. One type क्या है? जिसका basic solution 1 या उससे अधिक 0 आए वो डिजनरेट होगा। कौन डिजनरेट होगा? जिसका बेसिक सॉल्यूशन 0 आए। और नॉन डिजनरेट कौन होगा? जिसका कोई बेसिक सॉल्यूशन 0 ना आए, तो यानी उसको डिजनरेट हम नहीं कर सकते। एकदम क्लियर? ऑप्टिमाइज्ड बेसिक फेसिबल सॉल्यूशन क्या है? ऐसे बेसिक फेसिबल सॉल्यूशन को हम ऑप्टिमाइज्ड बेसिक फेसिबल सॉल्यूशन कहते हैं जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को केवल ऑप्टिमाइज करे। किसको? ऑब्जेक्टिव फंक्शन को करे, वो क्या कहलाएगा? एकदम क्लियर? एकदम। इस चैप्टर को केवल 2 लेक्चर में उड़ाऊंगा। एक केवल बता दूं कि कैसे होता है, उसके बाद आप लोग खुद ही उड़ जाओगे। लेकिन सीखना पड़ेगा, ऐसे नहीं। आइगन इक्वेशन क्या है, कौन बताएगा? आइगन इक्वेशन डंडिया मार कहां बहो? आइगन इक्वेशन आप लोग जानते हो नहीं जानते हो? यस सर। ए माइनस डेल आई, ए माइनस डेल आई, ए माइनस लैम्डा आई और ए माइनस लैम्डा आई। और कौन बताएगा? हाँ, मॉड ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। और आइगन इक्वेशन और कौन बताएगा? मैंने मैट्रिक्स पढ़ाया था ना, गधों की फौज है पूरी। तुम बताओ कि क्या? मॉड ऑफ, अच्छा। और रोहन राज? हाँ, ए बराबर ए एक्स बराबर लैम्डा एक्स। और
ये तो बहुत स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसको तो हाँ विकास तुम बताओगे शायद, बताओ। लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3, बताओ। हाँ, ऑनलाइन में कितने लोग हैं देखे जरा, पूछे तो 70 उत्तर लोग हैं लमसम। हाँ बताओ भाई, अमन कैथवास। आइगन इक्वेशन क्या है? अमन कैथवास। कहाँ है यार तू, एकदम बहुत आवाज करता है, बंद कर अपना ऑडियो, अपना ऑडियो बंद करो, बहुत आवाज कर रहा है कहीं आप। कोई बताएगा? अंकुर यादव। सर लैम्डा बराबर ए आई। हाँ, लैम्डा बराबर ए आई है। अच्छा लैम्डा स्क्वायर बराबर, हाँ क्या बेटा? क्या पूछ रहा हूं पता है आयुष? आइगन इक्वेशन, लेटेंट इक्वेशन। आइगन वैल्यू थोड़ी पूछ रहा हूं, आइगन वैल्यू तभी मिलेगी जब आइगन इक्वेशन मालूम होगा ना। हाँ बोलो रोहन। ऐसे हाँ, ऐसे बराबर, गधा नहीं, हमारे टॉपर्स ये सब कुत्ते, यानी दैट इज वेरी सिंपल। मोहम्मद बनाओ, खाती 50 रोटी गलत बोल। देखो इस पे मैंने इसलिए, आप लोगों को ये शायद मालूम नहीं है कि मॉड और डिटर्मिनेंट में क्या अंतर है। ये इसने बताया कि मॉड ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, लिखा सही जाएगा लेकिन बोला क्या इसने? गलत। क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 है, तो वो क्या कहलाएगा? आइगन इक्वेशन या लेटेंट इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसमें जो लैम्डा का मान होता है वो क्या कहलाता है? आइगन रूट्स कहलाता है, या लेटेंट रूट्स कहलाता है, या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहलाता है। क्यों? कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या है? एग्जाम में आया था, स्टेट एंड प्रूफ कैले हैमिल्टन थ्योरम। शुक्ला जी इधर देखिए, कहाँ है कब? कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या है? जब कोई ना, अरे यहाँ ध्यान दो, कौन खड़ा है भी ध्यान। कोई कि प्रत्येक एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ना, या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ना। कोई कहोगे तब तो गलत हो गया ना। जैसे इसने कहा, कोई पूछा क्या है आइगन इक्वेशन, तो इक्वेशन मॉड ऑफ ए माइनस लैम्डा आई बराबर 0, ये थोड़ो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, दैट्स आर कॉल्ड व्हाट? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, आइगन इक्वेशन और लेटेंट इक्वेशन ना। ax इक्वल टू b, ax इक्वल टू b, तो x इक्वल टू a इनवर्स b। क्यों? x इक्वल टू a इनवर्स b, यही है ना। a इनवर्स x क्या हो गया? एक्स वाई जेड, या यहां डिसीजन वेरिएबल की बात करेंगे तो x1 x2 x3 हो जाएगा।
तो ए का करेक्टर क्या होना चाहिए? अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, या यहां कह सकते हो x1 x2 x3 की वैल्यू निकालनी है, तो ए का क्या करेक्टर होना चाहिए? इन्वर्टिबल हो। वेरी गुड। और इन्वर्टिबल का मतलब क्या है? हाँ, नॉन जीरो। तो क्या हुआ? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी उस ए का डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू जीरो हो ना। अगर ए बराबर जीरो आ जाए तो कैसे हम x1 x2 x3 का मान निकालेंगे? आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर्स, दैट इज अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। जैसे ये आपका है 2x1 प्लस 3x2 प्लस x3 बराबर 5, x1 प्लस x2 प्लस 2x3 बराबर 3 है ना। तो इसको हम लिखेंगे 2 3 1 और 1 1 2, x1 x2 x3 इक्वल टू 5 और 3। ठीक है, ये क्या है? ये x1 x2 x3 के करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर्स हैं वो क्या है? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। इसका मतलब अल्फा 1 क्या है जानते हो? अल्फा 1 इक्वल टू व्हाट? अल्फा 1 इक्वल टू है आपका 2 1। अल्फा 2 क्या है? 3 1। सीखिए, अल्फा 3 क्या है? 1 2। इसकी बेसिस कैसे कंसीडर करते हैं जरा ध्यान दीजिए। ये 3 है इसलिए 3 है, 4 है तो 4 होंगे। तो हम B1 निकालेंगे। B1 क्या होगा? अल्फा 1 अल्फा 2। B2 क्या होगा? अल्फा 1 अल्फा 3। खत्म। फिर B3 क्या होगा? दैट इज अल्फा 2 अल्फा 3। हमने शुरू किया कहां से? B इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, देन B1 इक्वल टू व्हाट? अल्फा 1 अल्फा 2, फिर अल्फा 1 खत्म, फिर अल्फा 2 अल्फा 3। तो यहां B1 कैसे निकालेंगे? B1 इक्वल टू अल्फा 1 दैट इज व्हाट? सॉरी, इन डिटर्मिनेंट अल्फा 1 इज व्हाट? 2 1 और 3 1। तो ये हो गया आपका 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो उस सोल्यूशन में एक बेसिक फेसिबल सोल्यूशन होगा। फिर B2, B2 क्या है? अल्फा 1 सॉरी 2 1 और कहा गया 1 2 ना। ये 4 माइनस 1 3 नॉट इक्वल टू 0। तो इस समीकरण के पास 2 BFS हो गए। फिर B3 अल्फा 2 3 1 और अल्फा 3 1 2, 6 माइनस 1 5 इज नॉट इक्वल टू 0। यानी इस समीकरण के पास 3 बेसिक फेसिबल सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, अगर इसमें एक 0 आ जाता तो उसको क्या करते हम? डीजनरेट करते। तब हम क्या करते? डीजनरेट करते। और इसमें नहीं आया तो ये नॉन डीजनरेट है और इसके कितने फेसिबल सॉल्यूशन होंगे? 3। अब जैसे n हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम 3 होता है या 2 या 4, इससे ज्यादा नहीं होता है। 3 अधिकतर होता है, लेकिन 2 की एक प्रॉब्लम है, बहुत आती है। अल्फा 1 अल्फा 2, जैसे इसमें x4 तक है ये ना, तो B1 क्या होगा? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 1 अल्फा 4। फिर B2 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 2 अल्फा 4 फिर अल्फा 3। बात समझ गए? अब फिर सब निकाल लीजिए। जब निकालिए जितने नॉन जीरो मिले उतने बेसिक फेसिबल सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, और अगर 0 मिलते हैं तो फेसिबल सॉल्यूशन नहीं होगा, उसको क्या करना पड़ेगा? डी जनरेट करना पड़ेगा। ठीक, अब हम कल देखते हैं 1 या 2 प्रॉब्लम, उसके बाद मेरी आवश्यकता नहीं रहेगी ना कुछ याद करना है। मैट्रिक्स या जानत जात थोड़ा बहुत ना, कल मैट्रिक्स पर भाई देखा